उधर जोधपुर के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत सुभाष नगर के मकान में रविवार देर रात भीषण आग से वृद्ध दंपत्ति और उनकी 2 बेटियां जिंदा जल गई। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यही वो जगह है जहां पर देर रात को जो है आग लगने के बाद में जो इस परिवार में दंपत्ति रह रहे थे और उनकी 2 बेटियां रह रही थी। चारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंदर सिर्फ मकान के अंदर कंकाल पड़ा है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ऐसी ये प्रेडिक्शन आज फिर से लाए हैं जो सच हुई है। हमने 11 जुलाई 2021 को प्रेडिक्शन किया था, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ मिल जाएगा। हमने इसमें लिखा है साफ साफ कि कंकाल से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आने वाली है। हमें विजन के अंदर नजर आया कंकाल और कंकाल से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आने वाली है, और ये प्रेडिक्शन हमारी हर बार की तरह सच साबित हुई। आपने देखा अभी वीडियो न्यूज़ 18 का स्क्रीनशॉट और जी राजस्थान का वीडियो। इसमें बताया गया है कि जोधपुर के अंदर आग लगी है एक मकान के अंदर, और उसके अंदर चार इंसानों की मौत हो गई है, और जो जलकर और जो कि कंकाल रूप में मिले हैं, हमने साफ साफ लिखा है कंकाल से जुड़ी हुई कोई हमें विजन के अंदर नजर आया कंकाल, और कंकाल से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आएगी, और ये कंकाल से जुड़ी हुई न्यूज़ आ गई है। तो और पूरा वीडियो देखने के लिए आप आगे वीडियो न्यूज़ का वीडियो आगे मिल जाएगा आपको। और ये हमारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई, हर बार की तरह एग्जैक्ट साबित हुई। और हमारी हर प्रेडिक्शन इसलिए एग्जैक्ट साबित होती है क्योंकि महानारायण हमें बता देते हैं कि विजन के अंदर ही कब दुनिया में कब क्या कहाँ पे क्या होने वाला है, क्या खबर आने वाली है, हमें पहले से ही बता देते हैं। और हमारी हर प्रेडिक्शन इसलिए एक्यूरेट सच साबित होती है, जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। सिर्फ इंडिया में ही एक बंदा है जो कर सकता है, वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़्यादा शेयर करें, बताएं कि इंडिया में कोई है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा इंसान है, और जो ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है कि जो कोई भी नहीं कर सकता। और क्योंकि महानारायण जो हैं बताते हैं, और ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बिना डेट ऑफ बर्थ के फ्यूचर बताते हैं, क्योंकि जैसे हमें महानारायण देश विदेश में होने वाली घटनाएं बता देते हैं, ऐसे ही आपका फ्यूचर भी बताते हैं। हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें आपका फ्यूचर महानारायण बताते हैं। तो अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है और सॉल्यूशन भी जानना है, साथ में सॉल्यूशन भी हम बताते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ के। अगर आपको एक्यूरेट फ्यूचर और सॉल्यूशन जानना है तो हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046। और हाँ, अगर आप हमारे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें मेरा नाम अभिषेक सिंघल सर्च करें गूगल पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और एक पेज आएगा अभिषेक सिंघल .एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पर हम 11 सालों से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सारे प्रेडिक्शन तो पढ़ें, आपको विश्वास हो जाएगा कि वर्ल्ड में ऐसे कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। ये बंदा जैसे कर रहे हैं तो हम महानारायण हमें बता देते हैं, इसलिए हम ऐसे कर पाते हैं। और ज़्यादा यकीन के लिए आप पेज तो लाइक करें, क्योंकि 2-3 दिन हम नए प्रेडिक्शन लाते रहते हैं, और 5-6 दिन में हमारी प्रेडिक्शन ज़्यादातर सच हो जाती हैं। तो जब आप अपनी आंखों से आप प्रेडिक्शन तो पढ़ेंगे, नई प्रेडिक्शन तो, और सच होता हुआ पाएंगे, तो आपको ज़्यादा यकीन हुआ। तो पेज तो लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अभिषेक सिंघल ऑफिशियल। तो शेयर करें, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। शुक्रिया। जय श्री रवि। उधर जोधपुर के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत सुभाष नगर के मकान में रविवार देर रात भीषण आग से वृद्ध दंपत्ति और उनकी 2 बेटियां जिंदा जल गई। आग दुर्घटनावश लगी या फिर सामूहिक आत्महत्या के लिए आग लगाई गई, इसकी पुलिस एफएसएल के द्वारा जांच कर रही है। वहीं दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुभाष नगर के एक मकान में आग लगने से 4 लोगों के शव मिले हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, वहीं पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पड़ोसियों से बातचीत कर पता लगाने की कोशिश की कि यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर कोई हादसा। फिलहाल पुलिस ने परिवार की तीसरी बेटी, जिसकी चंडीगढ़ में शादी हुई है, उसे सूचना दी। अरुणाश, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या चीजें अभी तक पता चल पा रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है? हादसा है या इसके पीछे जो है पूरा सोचा समझा जो है प्लान है? सुमित, फिलहाल मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यही वो जगह है जहाँ पर देर रात को जो है
आग लगने के बाद में जो इस परिवार में दंपति रह रहे थे और उनकी 2 बेटियां रह रही थी, चारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंदर सिर्फ मकान के अंदर कंकाल पड़ा है और एफएसएल टीम जो कि रात को पहुंच चुकी थी मौके पर, लेकिन एफएसएल के बाद में जो और अन्य सबूत जुटाने उसके लिए रात को काम रोक दिया गया था। अब सीनियर अधिकारी और आएंगे, उसके बाद एफएसएल की जांच करेंगे। लेकिन कह सकते हैं फिलहाल जो है दुखद घटना हुई है जोधपुर के सुभाष नगर इलाके में, और आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम जो है अभी भी जवान और अधिकारी मौके पर बैठे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर कंकाल है, कोई जानवर अंदर नहीं चला जाए, इसी चीज को लेकर है जो पुलिस यहाँ बैठी है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुमित मैं ये बताना चाहूंगा, रात को भले ही आग पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन 4 बजे सुबह के करीब 4 बजे दोबारा आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को बुझाने का प्रयास किया था और आग को बुझाया गया था। तो कह सकते हैं अभी एफएसएल की टीम आएगी, सीनियर अधिकारी तमाम रात को भी आए थे, अब से कुछ देर बाद दोबारा यहाँ जुटेंगे और एफएसएल के द्वारा जो है नमूने जुटाने का प्रयास करेंगे। सुमित, क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक मिल पाई है? शुरुआती तौर पर क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके की जानकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है दी गई है? अरुण, सुमित मैं बताना चाहूंगा, प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसियों के मुताबिक अगर बात की जाए, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची थी तो उस गाड़ी में ये जो है मकान बिल्कुल अंदर से बंद पड़ा था, उसको खोलने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और जो अलावात अंदर मकान के अंदर के जो देखे गए थे रात को, उसमें अभी भी कह सकते हैं कि एक ही कमरे में 400 जो है कंकाल है जो अभी पड़े हुए हैं। एफएसएल की टीम आएगी, जब पता करेगी। लेकिन जो शास्त्री नगर सब इंस्पेक्टर है शैतान सिंह जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह की सूचना आपको मिली थी और कब आप यहाँ पहुंचे और क्या आपने व्यवस्थाएं की है? जैसे आपको सूचना मिली हो, 4 बॉडी पड़ी है अंदर, अभी तो एफएसएल टीम आएगी और दोबारा जांच करेगी, इसके अंदर जाना भी मना है और अधिकारी भी आएंगे अभी, बाकी अभी आई टीम आई नहीं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो सुमित, अधिकारी आएंगे, उसके बाद में एफएसएल की टीम सीनियर टीम आएगी, जांच करेगी। लेकिन कह सकते हैं पुलिस अभी भी रात से लेकर अभी तक मौके पर है और सिर्फ इस मकान की सुरक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई जानवर अंदर नहीं चला जाए और कंकाल जो पड़ा है हड्डी या कोई सबूत के साथ डिस्टर्ब नहीं कर सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से डॉग्स, काफी आवारा कुत्ते जो है आ जाते हैं और उसको रोकने के लिए पुलिस बैठी है। एफएसएल की टीम आएगी, क्राइम सीन का जो लगाया हुआ नो रिस्ट्रिक्शन जोन, जो अंदर नहीं जा सकते कोई भी, डू नॉट एंटर। और इसके अलावा इनकी जो बेटी है चंडीगढ़ में रहती है, वो अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर के बाद तक यहाँ पहुंचने की संभावना। उसके बाद में उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करेगी और आगे का अनुसंधान करेगी। घर के अंदर कौन कौन मौजूद था, इसकी क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है जिस दौरान यह हादसा हुआ, और किस वक्त की घटना है जिस दौरान यह आग लगी? अरुण, बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूँगा, इस घर में एक वृद्ध दंपति थे जो चौधरी परिवार है, जो कि काजी में काम करते थे, रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी है जो निजी स्कूल में चिकित्सक टीचर थी और दूसरी बेटी है जो वो भी डिसेबल थी। यानी कि कह सकते हैं वृद्ध दंपति जो माता पिता थे टीचर के, वो भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, वो चल फिर नहीं पाते थे। उनकी एक टीचर की जो बहन थी वो भी निशक्त थी, वो भी बेड पर पिछले 20 सालों से रह रही थी। तो कह सकते हैं परिवार में 3 सदस्य जो थे वो निशक्त थे एक तरह से, और बेटी जो है, एक बेटी जो टीचर है उसके ऊपर आश्रित थे। अब ये सारा मामला हुआ कैसे है, क्या आग लगी है या लगाई गई है, शॉर्ट सर्किट का कोई अलामत नहीं मिला। लेकिन पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद इन निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर यह हादसा हुआ है या सामूहिक रूप से एक आत्महत्या हुई है। सुमित, जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्या उनसे आपकी किस तरीके की बातचीत जो है वो अरुण हो पाई है कि आखिर परिवार का किस तरीके से उसकी गतिविधियां थी? क्या परिवार के अंदर इस तरीके की हताशा नजर आती थी कि कोई आत्महत्या जैसा और वो भी सामूहिक तौर पर कदम जो है परिवार की तरफ से उठाया जा सकता है? आस पड़ोस के लोगों के साथ क्या उनकी बातचीत होती थी? दबी जुबान में लोग सुमित यही बात कर रहे हैं कि सामूहिक आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से परिवार के अंदर जिस तरह से दोनों वृद्ध माता पिता थे वो निशक्त थे, एक तरह से वो चल फिर नहीं पाते थे, उनका वजन बढ़ा हुआ था, और साथ ही साथ उनकी एक बेटी थी जो वो भी निशक्त थी, 20 साल से एक ही पलंग पर थी। तो कह सकते हैं कि जो मानसिक रूप से जो परेशान नजर आ रही थी वो महिला टीचर, उसके ऊपर संदेह की जांच चाहती है। लेकिन अब वो पूरी जांच के बाद ही पता होगा चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस पूरी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही, क्योंकि सामूहिक रूप से आत्महत्या का अगर मामला होता है तो निश्चित रूप से जो है महिला टीचर के ऊपर संदेह जाएगा। लेकिन ये सारी एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अब सिर्फ कंकाल बचा है, कंकाल के सारे जाँच करना बहुत मुश्किल होता है।
बॉडी पूरी खत्म हो चुकी है चारों की, तो कह सकते हैं पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों की जांच के बाद में जब निष्कर्ष निकलेगा तभी ये पता चलेगा कि किस तरह से ये आत्महत्या हुई है या एक्सीडेंटल डेथ हुई है। ये पुलिस निष्कर्ष के बाद में, और अब से कुछ देर बाद दोपहर बाद जब उनकी बेटी आएगी उनकी तरफ से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुमित, चलिए बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी जो स्थितियां हैं वो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी क्या?